हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उदेश कुमार वर्मा नए वीडियो के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि बीएनएस के सेक्शन 309 जो कि लूट के बारे में बात करती है, बीएनएस की सेक्शन 310 जो कि डकैती के बारे में बात करती है। लूट व डकैती में क्या दंड है, ये सब जानेंगे आज हम लोग। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से पुनः अनुरोध करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करते रहें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, हम जानेंगे लूट क्या है। दोस्तों, लूट कह रहा है कि चोरी व उद्यापन लूट है, लेकिन चोरी व उद्यापन लूट कब है, इसको जानना जरूरी है। सभी चोरी व सभी उद्यापन लूट नहीं होते हैं, ये तो सत्य बात है, लेकिन चोरी कब लूट हो जाती है इसको जानना है। चोरी तब लूट होती है जब चोरी करने के लिए या चोरी करने में या चोरी की अप्राप्त संपत्ति को ले जाने में या ले जाने के प्रयत्न में मृत्यु, उपाहति, सादोष अवरोध या तत्काल मृत्यु, तत्काल उपाहति या तो तत्काल सादोष अवरोध का भय दिखाकर या प्रयत्न करके कोई व्यक्ति यदि चोरी करता है तो वो चोरी चोरी ना होकर लूट कहलाएगी। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक व्यक्ति है जिसका नाम राज है। राज एक मार्ग से जा रहा है और एक व्यक्ति है मोहन जो उसको जाके पकड़ लेता है और उसके पास जो भी संपत्ति है उसके जेब में, उसके गले में, उसको निकाल लेता है और वहाँ से भाग निकलता है। तो यहाँ पे मोहन ने तो चोरी की, लेकिन चोरी करने के साथ उसने उसके साथ क्या किया? सादोष अवरोध किया। क्या किया? सादोष अवरोध किया। तो जब मोहन ने सादोष अवरोध किया तो वो चोरी चोरी ना होकर लूट कहलाएगी। चोरी के 5 आवश्यक तत्व होते हैं। बीएनएस के सेक्शन 303 में बताया गया है कि जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कब्जे से कोई चल संपत्ति बेईमानी पूर्वक आशय से बिना उसके सम्मति के उसके संपत्ति को हटाता है, कहा जाएगा कि उसने चोरी की है। हमने यहाँ पर देखा है कि राज को मोहन जाता है, वो मार्ग से जा रहा है, वो उसको दबोच लेता है। वो राज को दबोच लेता है और उसके कब्जे में जो संपत्ति है वो चल संपत्ति है कोई, उसके बाद उसको बेईमानी पूर्वक आशय से निकाल लेता है बिना उसके सम्मति के और लेके भाग जाता है, उसके कब्जे से दूर हो जाता। तो ये यहाँ पे चोरी के सारे आवश्यक तत्व फॉलो हुए और चोरी के सारे आवश्यक तत्व फॉलो हुए और उसमें सिर्फ इतना और बढ़ गया कि उसको जब उसने दबोच लिया तो उसने उसका सादोष अवरोध कर दिया, तो वो चोरी न होकर लूट कहा जाएगा। हम एक और उदाहरण समझते हैं कि चोरी मृत्यु से कैसे भयभीत होकर या मृत्यु करने से किस प्रकार से लूट हो जाता है। मोहन जो है राज के घर में चोरी करने गया है और राज जो है सो रहा है और जैसे थोड़ा सा राज मतलब उसको खटपट लगता है, वो उसकी आंख खुल जाती है और जैसे उसकी आंख खुलती है तुरंत जो है मोहन उसके ऊपर पिस्तौल रख देता है कि हिलोगे तो मार देंगे। तो यहाँ पर भी मृत्यु का भय कारित करवाया गया और वो फिर चोरी करके निकल जाता है। तो जो इस प्रकार की चोरी होंगे, चोरी करने के साथ आसन्न संकट को पैदा कर देना, चोरी करने के साथ आसन्न संकट को पैदा कर देना,
लूट कहलाएगा। जब चोरी में आसन्न संकट, मतलब संपत्ति तो जा रही है, लेकिन उस संपत्ति को ले जाने के लिए आपको मृत्यु का भय, चोट का भय, अवरोध का भय, या अवरोध तत्काल अवरोध करके, तत्काल उपाहति करके, तत्काल मृत्यु करके अगर कोई संपत्ति चोरी की जाती है तो वो चोरी चोरी न होकर लूट कहलाएगी। अब हम समझ लेते हैं कि उपाहति करके कैसे चोरी की जाती है। अब मान लिया जाए कि मोहन राज के घर में चोरी करने गया और उसमें एक लोहे का राड ले रखा है। कौन? मोहन, जो चोरी करने गया है। राज सोया है, वो जैसे जब उसकी आंख खुल जाती है चोरी के दौरान, तो वो राड लेकर उसको बोलता है कि अगर ज़्यादा करोगे तो मैं मार दूंगा, तुम्हारा पैर टूट जाएगा। तो वहाँ क्या है, उसने उपाहति किया, चोट का भय कारित करवाया। चोट के भय के कारण वो जो है चोर को कुछ नहीं रोक पाता है, तो उसने क्या किया, चोरी की, लेकिन चोरी में उपाहति की, उसको चोट का भय कारित करवाया और उस चोट के भय के कारण उसने चोरी की, तो वो चोरी चोरी न होकर लूट कहलाएगी। अब हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से उद्यापन लूट बनता है। उद्यापन जो कि बेनिस के सेक्शन 308 किस प्रकार से लूट बनता है। तो जो उद्यापन होता है, उद्यापन कह रहा कि किसी व्यक्ति को भय के अधीन डालकर उससे संपत्ति लेना। जैसे कि कोई उद्यापन होता है कि मान लिया जाए कोई व्यक्ति है जिसको ये फोन आता है या मैसेज आता है या उसको संदेश पहुंचाया जाता है कि तुम्हारा बच्चा जो है मेरे टोली के हाथों में है, अगर तुम 10 लाख रुपए लेकर नहीं पहुंच गए तो तुम्हारे बच्चे को जान से मार दिया जाएगा। तो यहाँ पे मोहन जब पैसे लेकर जाता है, या मतलब इतना काम हो गया कि तुम जो है यहाँ पे 10 लाख रुपए लेके नहीं पहुंचे तो तुम्हारे बच्चे को जान से मार दिया गया, तो ये उद्यापन है। लेकिन उद्यापन कब लूट होगा? कह रहा है कि उद्यापन तभी लूट होगा जब तत्काल मृत्यु, तत्काल उपाहति, तत्काल सादोष अवरोध कारित करके किसी व्यक्ति से संपत्ति ली जाती है, तो वो लूट कहलाएगा। जिसमें कि आसन्न संकट में व्यक्ति को डाल दिया जाए और उससे उपाहति की जाए, तो वो उससे मृत्यु का भय दिखाया जाए, उससे अवरोध का भय, तत्काल मृत्यु, तत्काल उपाहति, तत्काल सादोष अवरोध का भय दिखाकर उससे संपत्ति लेना, उद्यापन जितना भी है वो लूट कहलाएगा। जैसे कि मान लिया जाए कि मोहन एक मार्ग से या राज एक मार्ग से जा रहा है। मोहन उसको जो है कहता है कि भाई देख, तो वो मतलब जैसे मोहन जो है, राज जो है अकेले नहीं जा रहा, राज और उसका लड़का साथ में जा रहे हैं। मान लिया जाए ये है, ये बी है और ये सी है। ये बी, ये जो है ये का लड़का बी है, ये का लड़का बी है, और सी एक व्यक्ति है जो बी को पकड़ लेता है, बी को पकड़ लेता है और ये से कहता देख तेरे पास जो भी संपत्ति है मुझे तत्काल यहीं पे दे दे, नहीं तो मैं तुझे जान से, तुम्हारे बच्चे को जान से मार दूंगा। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, उद्यापन कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, तत्काल उद्यापन कर रहा है। जो भी उद्यापन में तत्काल संपत्ति को लेने की आशय से उद्यापन किया जाएगा वो उद्यापन ना होकर लूट कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो ये क्या है,
पास पास है। उद्यापन में वो उद्यापन लूट होगा जिसमें वो उसके समक्ष खड़ा हो, जिसको भय कारित करवाया जाए उसके समक्ष खड़ा हो संपत्ति लेने के लिए। तो यहाँ क्या कर रहा है कि ये सी जो है ये के समक्ष खड़ा है और उसके बच्चे को तो ही तत्काल पकड़ा और कह रहा है कि अगर नहीं दोगे तो तुम्हारे बच्चे को गला रेत देंगे, बंदूक मार देंगे या उसको उठा के फेंक देंगे। तो यहाँ क्या कर रहा है, वो लूट कर रहा है। तो ये उद्यापन है लेकिन तत्काल उद्यापन है। जो भी तत्काल उद्यापन होगा वो लूट में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं कि क्या लिखा है इसमें। कह रहा कि लूट क्या है, चोरी व उद्यापन लूट है। कह रहा कि चोरी कब लूट है, जब चोरी करने के लिए, चोरी करने में या चोरी की अपराध संपत्ति को ले जाने में या ले जाने के प्रयत्न में अपराधी उस उद्देश्य से स्वेच्छा किसी व्यक्ति की मृत्यु, उपाहति, उसका सादोष अवरोध या तत्काल मृत्यु, तत्काल उपाहति, तत्काल सादोष अवरोध का भय कारित करता है या करने का प्रयत्न करता है। कह रहा कि जब चोरी करने के लिए, कह रहा कि चोरी करने के लिए या चोरी करने में या चोरी करने के लिए, मतलब मान लीजिए आप चोरी करने के लिए जा रहे हो या चोरी करने में या चोरी की अप्राप्त संपत्ति को ले जाने में या ले जाने के प्रयत्न में, अर्थात चोरी जहाँ से स्टार्ट होती है और संपत्ति ले जाने के प्रयत्न तक अगर आपने किसी व्यक्ति जिसकी संपत्ति चोरी कर रहे हो उस व्यक्ति को मृत्यु का भय, सादोष अवरोध का भय, उपाहति का भय या तत्काल मृत्यु, तत्काल उपाहति, तत्काल सादोष अवरोध करने का प्रयत्न करते हो तो वो चोरी ना होकर लूट कहलाएगा। उसके बाद है उद्यापन कब लूट है। कह रहा कि उद्यापन तब लूट होता है यदि अपराधी उद्यापन करते समय भय में डाले गए व्यक्ति की उपस्थिति में। कह रहा कि जिस इंसान को वो भय में डालता है, जिसे यहाँ हमने कहा कि ये बी ये जो है ये का लड़का बी है और सी उसको पकड़ लेता है, किसको, बी को। ये से कहता है कि तुम्हारे बच्चे को अभी चाकू मार देंगे, नहीं तो तुम्हारे पास जितना संपत्ति है निकाल कर दे दो। तो वही कह रहा है कि ये जो है सी जो है ये के उपस्थिति में है, सी जो है ये के उपस्थिति में सी है। तो क्योंकि ये सी ने जो है ये को भय में डाला है कि तुम्हारे बच्चे को मार देंगे बी को। तो वही कह रहा है कि यदि अपराधी उद्यापन करते समय भय में डाले गए व्यक्ति की उपस्थिति में है या स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को तत्काल मृत्यु, तत्काल उपाहति या तत्काल सादोष अवरोध के भय में डालकर उद्यापन करता है, उद्यापन लूट है। तो इस प्रकार से उद्यापन लूट बनता है कि जब किसी व्यक्ति को इस प्रकार से भय में डाला जाए कि तुम्हारे पास जो संपत्ति है मुझे तत्काल यहीं पे दे दो, नहीं तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, तो वो उद्यापन लूट होगा। देखिए उद्यापन और चोरी की लूट बनने में एक ही फ़र्क होता है। फ़र्क तो बहुत है लेकिन मतलब ख़ास तौर से आप लोग जान लिया जाए कि इसमें जब मृत्यु का भय कारित करवाया जाए या चोट का भय कारित करवाया जाए तो या सादोष अवरोध कारित करवाया जाए तो इसमें मांगा जाता है। किसमें, जब उद्यापन करके लूट किया जाएगा तो उसमें मांग होती है कि तुम दे दो, लेकिन उसमें मांग नहीं होता है, तुरंत बस उसको ये किया जाता है कि तुम शांत रहो और हम जो चोरी कर रहे हैं वो होने दो। चोरी में शांत रहता है और इसमें मांग करता है कि तुम मुझे दे दो इतना संपत्ति, भले तुम अपने सहमति से ना दो या ना देना चाहते हो या दे दो, वो अलग चीज़ है। लेकिन इसमें उद्यापन में मांग किया जाता है कि और भय कारित करवा के मांग किया जाता है कि देखो तुम्हारा बच्चा मेरे टोली के हाथ में है, तो वो उद्यापन हो गया। लेकिन कह रहा कि तुम्हारा बच्चा यहीं खड़ा है और मैं भी यहीं हूँ और तुम्हारे सामने भी तुम्हारे बच्चे को मार देता हूँ, तो वो उद्यापन लूट हो जाएगा। तो वही कह रहा। तो अब चलिए देखते हैं कि डकैती जो बीएनएस की सेक्शन 310 है
वो कह रहा कि डकैती क्या है? जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या लूट करने में प्रयत्न करते हैं या उसमें मदद करते हैं, कहा जाएगा कि वो डकैती करते हैं। लूट का दंड, मैंने कह रहा कि जब डकैती, जो बीएनएस की सेक्शन 310 है, वो कह रहा कि जब लूट में 5 व 5 से अधिक व्यक्ति हो जाएंगे तो वो लूट ना होकर डकैती कहलाएगा। इसका सीधा यही आंसर है कि जब किसी भी लूट में सदस्यों की संख्या 5 व 5 से अधिक हो जाएगा तो वो लूट ना होकर डकैती कहलाएगा। और उसके बाद है लूट का दंड। लूट का दंड कह रहा कि जो कोई लूट करता है 7 वर्ष का कठिन कारावास प्लस जुर्माना। और अगर वो सूर्यास्त के बाद लूट करता है तो और सूर्योदय के पहले तो उसको 14 वर्ष का दंड हो जाएगा प्लस जुर्माने से दंड किया जाएगा। बस इसमें देखो, अगर दिन में लूट करता है तो 7 वर्ष का रहेगा प्लस कठिन कारावास से 7 वर्ष का कठिन कारावास प्लस जुर्माना। और अगर सूर्यास्त के बाद वो लूट करता है तो और सूर्योदय के पहले तो 14 वर्ष का कठिन कारावास प्लस जुर्माना होगा। अगर लूट करने का प्रयत्न करता है तो 7 वर्ष का कठिन कारावास होगा। अगर लूट में उपाहति आजीवन कारावास, या अगर लूट में उपाहति करता है तो आजीवन कारावास या कठिन 10 वर्ष का कारावास से दंडित किया जाएगा प्लस फाइन भी रहेगा। अब वहीं पर जो डकैती में दंड है, कह रहा कि डकैती करता है वो आजीवन कारावास कठिन कारावास से प्लस फाइन से दंडित किया जाएगा। आजीवन कारावास होगा या तो 10 वर्ष का कठिन कारावास होगा और फाइन भी लगाया जाएगा। अगर डकैती में हत्या कोई करता है तो कह रहा कि मृत्यु प्लस आजीवन कारावास या तो 10 वर्ष का कठिन कारावास प्लस फाइन से दंडित किया जाए। अगर तो आप डकैती की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 10 वर्ष का कठिन कारावास प्लस फाइन से दंडित किया जाएगा। वहीं कह रहा कि डकैती के लिए एकत्रित होना, अगर डकैती के लिए आप एकत्रित होते हो तो आपको 7 वर्ष का कठिन कारावास प्लस फाइन से दंडित किया जाएगा। डकैती के लिए अभ्यस्त करना, कह रहा कि अगर कोई करता है तो वो आजीवन कारावास प्लस 10 वर्ष या तो आजीवन कारावास होगा या तो उसको 10 वर्ष का कठिन कारावास से और प्लस फाइन से दंडित किया जाएगा। तो दोस्तों, जो चोरी लूट होती है, आसन संकट डाल दिया जाता है कि आदमी वहीं पे तुरंत संपत्ति को प्रदत्त कर दे, या उद्यापन करके अगर लूट किया जाता तो उसमें भी आसन संकट तत्काल में पैदा किया जाता है कि तुम्हें किसी भी प्रकार का सोचने का मौका ना मिले, आप अपनी संपत्ति को लूटने दें या लुटवा दें। तो हाँ दोस्तों, को आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करते रहें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वंदे मातरम। जय हिंद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।